एक गांव में अंजना नामक एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। अंजना का बड़ा भाई शादीशुदा था और दूसरा भाई वरुण के लिए लड़की ढूंढा जा रहा था। ये देख बेटा, कुछ लड़कियों की तस्वीर है जो मुझे बहुत पसंद है। इनमें से कोई लड़की तो पसंद कर ले। माँ, मेरी शादी बाद में भी तो हो सकती है ना। हम पहले अंजना की शादी कर देंगे। क्योंकि माँ, भाभी को तो तुम जानती ही हो, कैसे हमेशा उखड़ी उखड़ी सी रहती है। कल को अगर मेरी पत्नी भी भाभी की तरह निकली तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सही कहता है तू। राशि तो तुम्हारी भी शादी हो ऐसा नहीं चाहती है। माँ, तुम वो सब बात मत करो। भाभी सुन लेगी तो बड़ा कलेश कर देगी। अब मैं काम पे निकल रहा हूँ। हम रात को इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? इतना कहकर वरुण अपने काम पे निकल जाता है और फिर उसी रात। भैया, मैं क्या कह रहा था कि मेरी शादी से पहले अगर अंजना की शादी हो जाती तो अच्छा होता ना। क्या कहते हैं आप? वैसे बात तो ठीक ही कह रहा है। अब दरअसल बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं देवर जी, मगर आप तो जानते ही है कि आपके भाई के बिजनेस तो लॉस में जा रही है ना, तो हम इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। पर भैया से तो कल ही बात हुई थी। भैया तो कह रहे थे कि उनका बिजनेस मुनाफे में चल रहा है। हाँ राशि, तुम्हें तो पता है ना, मैं अपनी इकलौती बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। अंजना की शादी का प्लान तो माँ बाबूजी का था ना, तो वही करेंगे सब। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और हाँ, आप इसमें हमको मत घसीटिए। बहू, तू ये क्या कह रही है? बस कीजिए माँ जी, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, और हाँ, इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। राशि के जाने के बाद आकाश कहता है। देख वरुण, तेरी भाभी ठीक ही तो कह रही है, और मैं अपनी बीवी के खिलाफ नहीं जा सकता। तू भी तो अच्छा खासा कमा लेता है ना, तो तेरी सैलरी भी मेरे बिजनेस के मुनाफे से तो कहीं ज़्यादा है। तो तू कराए ना अंजना की शादी। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं अकेले ही अपनी बहन की शादी कर सकता हूँ, वो सब मैं देख लूँगा। मगर आप मुझे ये बताइए कि आप भाभी की गलत में कब से सही ढूंढने लगे हैं? इतना कहकर वरुण गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। एक दिन कहाँ जा रहा है वरुण? ये देख, मैंने कुछ लड़कों की तस्वीर अपने अंजू के लिए पसंद किए हैं। इनमें से तुम्हें कोई पसंद है तो देख ले। माँ, आप अंजना को दिखाइए। उसे जो भी पसंद आएगा हम उसकी शादी उसी से करेंगे। अंजना को ब्रजेश नामक का एक लड़का बहुत पसंद आता है, जो गांव में बहने वाली नदी के उस पार रहा करता था। अगले महीने की 15 तारीख को ब्रजेश और अंजना की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। ब्रजेश गांव से दूर शहर में काम करता था, इसलिए वो अक्सर शहर में ही रहा करता था। उसके घर में उसके अलावा उसकी विधवा माँ और भाई बिरजू रहा करते थे। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात जब अंजना अपने कपड़े बदलकर सोने जा रही थी कि तभी उसकी नज़र बिरजू पर पड़ी। बिरजू अंजना के कमरे के दरवाजे को बंद करके अंदर आ रहा था। बिरजू, आप ये क्या कर रहे हैं? आप गलत कमरे में आ गए हैं। ये कमरा मेरा है। मुझे लगता है दिन भर की आपकी थकान की वजह से आपको पता नहीं चला। भाभी, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आखिर मैं अपनी थकानी तो मिटाने आया हूँ। इतना कहकर बिरजू अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती करता है। कुछ देर बाद माँ जी, दरवाज़ा खोलिए। माँ जी, माँ जी, दरवाज़ा खोलिए। अरे, इतनी रात का है, क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, आपकी बिरजू ने मेरे साथ बहुत गलत किया। आपको पता है उसने मेरे साथ। चुप कर जा। तुम अमीर लड़कियों के नखरे। उफ, क्यों नाटक कर रही हो? मुझे पता है तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब मतलब आप सब जानती है? वो मुझसे ही तो पूछ के गया था तुम्हारे कमरे में। अब मुझे पता नहीं होगा क्या? बहुत हो गया माँ जी। मैं आपकी और आपके बेटे की शिकायत देकर पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। आपके बेटे को अगर मैंने जेल की हवा नहीं खिलवाई ना, तो मेरा नाम भी अंजना नहीं है। इतना कहकर अंजना अपने कमरे में चली जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर बिरजू ने खिड़कियों के पर्दों को आग लगा देता है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में आग फैल जाती है, जिसमें अंजना बुरी तरीके से जल जाती है। अंजना, अंजना क्या हुआ? अचानक कमरे में आग कैसे लग गई? ब्रिजेश, आपके माँ और भाई ने मिलकर मेरे साथ बहुत गलत किया। भैया, भैया मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया शराब के नशे में किया। भाभी को तो मैं माँ समान मानता हूँ, फिर पता नहीं मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। और इसमें माँ की भी कोई गलती नहीं है। माँ को तो पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वरुण भैया, भैया ये झूठ बोल रहा है। इसने जो भी किया माँ जी के कहने पर ही किया है।
और ये बात माँ जी ने मुझसे खुद बोली है। चुप करो अंजना। बिरजू कह तो रहा है कि जो भी हुआ है सब गलती से हुआ है। देखिए ब्रिजेश, आप हमारे दामाद हैं, इसलिए हम अब तक चुप थे, मगर अब और नहीं। अंजना के ठीक होते ही मैं उसे पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा और तुम्हारे माँ और भाई के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाऊंगा। देखो, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है, पर अगर तुम माँ और बिरजू के खिलाफ कंप्लेन करने जाओगी तो समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी, जो मैं सह नहीं पाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो ब्रिजेश? मेरी बहन यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मगर अंजना अगर कंप्लेन करने गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ब्रिजेश और वरुण के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद वरुण ब्रिजेश से बात करना बंद कर देता है। दूसरी तरफ दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन अंजना की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए थे। देखिए ब्रिजेश, आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। आग उनके शरीर के अंदर तक पहुंच गई है। उनकी राइट साइड की किडनी तो पूरी तरीके से जल चुकी है। अब यहाँ उनका कुछ नहीं हो सकता। अब जल्दी से दिल्ली ले जाने का इंतज़ाम कीजिए, अब ये वही ठीक हो सकती है। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? अंजना, मेरे पास एक पैसा नहीं है तुम्हारा इलाज कराने के लिए। डॉक्टर साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी बहन को आज रात ही दिल्ली ले जाऊंगा। आप बस आपके अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर दीजिए। वरुण अंजना को तुरंत दिल्ली ले जाता है और 2 महीने बाद वो अपनी बहन को ठीक करके घर ले आता है। अंजना, अगर तुम चाहो तो तुम ब्रिजेश के पास जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। नहीं भैया, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। जो पति मेरे सम्मान के लिए मेरे साथ खड़ा ना हो पाया, वो क्या ही मेरा साथ देगा। अब से मेरी किस्मत तुम्हारे हाथों में ही है भैया। अगर तुम मुझे 2 वक्त रोटी के बदले जहर भी दोगे तो वो भी मुझे मंजूर है। नहीं अंजना, अपनी किस्मत की डोर को किसी के हाथों में मत दो, खुद अपने हाथों से सजाकर उसे सुंदर बनाओ।